नमस्कार, मैं संत कदम धार्मिक चैनल से हेमोपेथवास। आइए हम कीर्तन धवन से नवरात्रि पर्व के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। नमस्कार। आप जैसे जो नवरात्रि का पर्व है जो भी गया है इसके बारे में आप बताइए। नवरात्रि 9 देवियों की आराधना के लिए बनाया गया है। साल में जैसे आपको पता है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि 2 पर्व आते हैं। अभी शारदीय नवरात्रि गया है, उसमें 9 देवियों की आराधना की जाती है। खासकर शारदीय नवरात्रि में आपको पता ही गरबा पंडाल लगते हैं। बताया जाता है देवी उसमें बालिका के रूप में आती है। उसके अलावा घर में देवी बिठाने का स्थापना का नियम होता है। जोत खासकर रहती है, सभी की दीर्घायु के लिए जोत पूरी अखंड जोत लगाई जाती है। उसके बाद जवारे आपने सुना होगा, जवारे बोलते हैं। जवारे का क्या महत्व होता है? मतलब जैसे जो जवारे में भी ऐसा बोलते हैं कि व्हाइट और ऐसे येलो कलर के जो जवारे होते हैं, जवारे जैसे एक तो हरे ग्रीन होते हैं, ठीक है, उसके साथ में मैंने सुना है कि जैसे व्हाइट और येलो का भी महत्व होता है कुछ, उसके बारे में बताइए। जी, वो व्हाइट और येलो में जो जोग होते हैं वो कभी कभी व्हाइट हो जाती है, और जो राई बोई जाती है आपने सुनी होगी, राई, हाँ, वो राई तंत्रोक्त अनुष्ठानों में राई बोई जाती है। तो वो जवारे जब हम गेहूं बोते हैं उसके आसपास जैसे सुरक्षा के लिए हम कुछ कवच लगाते हैं, वैसे राई भी लगाई जाती है। तो वो राई एक पौधे के रूप में होती है। उसका गृहस्थ में ज्यादा कुछ खास महत्व नहीं है, पर गृहस्थ में जवारों का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जितने आपके जवारे हरे रहेंगे, भगवत कृपा से, देवी कृपा से आप उतने हरे भरे होंगे। जी। और जैसे इसमें जो नवरात्रि के बाद में बोलते हैं अधिकतर लोग की अष्टमी और जो नवमी का दिन होता है उसमें बलि प्रथा का है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बलि प्रथा एक विषय अलग है। नवरात्रि में कन्या पूजन, ज्वारे बोना, जोत जलाना, ये सब है। बलि पूजन का विषय अलग है। बलि एक तरीके से निषेध होना चाहिए, मेरा ख्याल है, गृहस्थों के लिए, गृहस्थ में रहने के लिए। क्योंकि आप तो घर में आपका सेवा आराधना कर रहे हो, उसमें बलि किसी चीज में जरूरी है तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास, एक विकल्प होता है नींबू के लिए। नींबू की बलि दे दी जाती है, कहीं गन्ने की बलि भी दी जाती है, फलों की बलि भी दी जाती है, नारियल श्रीफल आपने सुना होगा, श्रीफल की बलि भी दी जाती है। पर ये किसी पशु हत्या, जीव हत्या करके बलि देना, मेरा ख्याल है ये गृहस्थ साधकों के लिए नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और इस पे रोक भी लगनी चाहिए। अगर तंत्र मार्ग में है कोई तो वो उनका विशेष महत्व अलग होता है, वो अलग जगह होती है। कीर्तन जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कि जो देवी की आराधना होती है उसके साथ में जो भैरव जी का जो पूजन होता है वो भी आवश्यक होता है क्या? भैरव पूजन आवश्यक होता है। माता के साथ अगवानी में जैसे आगे बोलते हैं भैरव और हनुमान जी चलते हैं, तो भैरव पूजन का महत्व होता है और करना भी चाहिए। परंतु भैरव पूजन में भी एक नई प्रथा आ गई है कि जो साधारण लोग हैं वो भी भैरव बाबा को शराब चढ़ा रहे हैं, और चढ़ा रहे हैं वो ठीक है, ग्रहण भी कर रहे हैं, तो वह कहीं हद तक गलत है मेरे नजरिए से। हाँ, हम किसी देव को, ऐसे तो शिव जी ने भी विष पिया था, तो आप विष चढ़ा के ग्रहण नहीं करते। लोगों को ये कहना आता है कि विष शिव जी को तो चढ़ती है, तो हम भी इसीलिए ग्रहण करते हैं, भैरव जी को भी चढ़ती है, तो ये चढ़ाना क्या सही है? नहीं, शराब चढ़ाना एक हद तक कहाँ सही है? जहाँ आप बाहर हो, जैसे उज्जैन में काल हो, वहाँ कारण है, रीजन है वहाँ चढ़ने का। पर घर में चढ़ाने के बाद आप उसे ग्रहण कर रहे हो तो वो हर हद तक गलत है, हर तरीके से गलत है। और मेरा मानना भी यही है कि इस चीज को बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, बलि प्रथा पे रोक लगना नहीं चाहिए। ये जो शरद पूर्णिमा है जी, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है, तो ये नवरात्रि के कितने दिन बाद आते हैं, तो मनानी चाहिए? नवरात्रि की नवमी होती है, आपको पता है 9 दिन की नवरात्रि, दशहरा उसके जस्ट 4 दिन बाद नवमी के 5वें दिन पूर्णिमा लगती है, उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक बड़ी चांदनी की रात होती है, इसमें सबसे ज्यादा उजाला होता है बाकी पूर्णिमाओं के रूप में। और पहले कहा जाता है, ये शास्त्रों के तहत कहा गया है कि चांद से अमृत बरसता है। देवराज इंद्र के द्वारा चांद से अमृत बरसता है, और जो देवी उपासना हमने की है उसका फल हम खीर, जो आपने सुना होगा, खीर चढ़ाते हैं छत पे, कुछ लोग रखते हैं ढाककर, तो वो देवी उपासना का फल देवी हमें चंद्र के माध्यम से उस खीर में देती है, और हम उसे प्रसाद के रूप में पाते हैं।
अच्छा, तो अभी आप और क्या कहना चाहेंगे जैसे जो इंदौर की धर्म प्रेमी जनता है? इंदौर की धर्म प्रेमी जनता है, और सबसे पहले इंदौर पुलिस का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो गरबे हुए हैं अभी आप में गरबा पांडालों में पुलिस ने शासन प्रशासन ने कैमरा लगाया है। तो जो असामाजिक तत्व, में किसी XYZ का नाम नहीं लूंगा, जो असामाजिक तत्व है जो बहन बेटियों का कन्याओं का वीडियो शूट कर लेते थे, फोटो, तो उस पे रोकथाम लगी है। इस बार काफी अच्छा इस बार काफी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है और पूरी तरह व्यवस्थाएं चेंज हो गई है। मैंने भी कई गरबा पंडालों में देखा और पारंपरिक जो वस्त्र पहनने हैं वो पहने गए, असामाजिक तत्वों की एंट्री बंद हुई है। तो इसके लिए पहले तो प्रशासन से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आप जैसे न्यूज चैनल से जो बढ़ोतरी मिली है इस चीज को, उस चीज में भी जी आपका जो संकदन है, इससे भी मैंने देखा आपने भागवत जी भी कराई थी। ऐसे करके जो आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है, ये कैमरे लगाना और ये जी। तो और क्या कहना चाहिए? और यही कहना चाहूंगा कि आप बलि प्रथा का थोड़ा सा अवॉइड करें टाइम से, और इस पे एक पहल की जाए, जिसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ देने की। और बलि प्रथा के बाद शराब का ये जो आपने एक विषय करा था, इस विषय में भैरव को चढ़ा के ग्रहण करना। उसके अलावा अभी दीपावली आ रही है, तो उस पे भी कुछ असामाजिक तत्वों का आपके सहयोग से कुछ जो भी उनका अनैतिक कार्य चलते हैं उन्हें भी रोकथाम करना चाहिए। और अपना परिचय? मेरा नाम केतन धवन है और मैं इंदौर में मैं उपासक साधक तो नहीं पर एक भक्त हूँ महाकाली बाबा काली का।